नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान के पाप दुनिया ने खूब देखे हैं। अपनी जमीन पर आतंकियों को पालता पोसता है, उन आतंकियों का उपयोग पूरी दुनिया के साथ भारत के खिलाफ करता है और भारत से अपने रिश्तों को लेकर वो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को विक्टिम बताता है। लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ वहां क्या व्यवहार किया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब तो पाकिस्तान में मुस्लिमों पर भी अत्याचार हो रहा है और वहीं मुसलमान भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। दरअसल भारत से विभाजित होने के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान ने खुद को एक मुस्लिम देश घोषित किया। हालांकि अब वहां हिंदुओं के बाद मुस्लिम समुदाय भी संकट में है। इसी बीच अब पाकिस्तान में मुस्लिमों के हालातों पर बात करते हुए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात बोल दी है और पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अमेरिका की पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक भाषण दिया। उन्होंने अपने बयान के जरिए पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और कहा, भारत के दो हिस्से में विभाजित होने के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान ने खुद को एक मुस्लिम देश घोषित किया और कहा कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाएगा। हर अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या सिकुड़ती जा रही है, यहां तक कि कुछ मुस्लिम समुदाय भी संकट में हैं। पाकिस्तान में शिया और अन्य समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं दर्ज की जाती हैं, लेकिन भारत में हर वर्ग के मुसलमान अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार उन्हें फेलोशिप दे रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में शिया समुदाय की मस्जिदों पर आत्मघाती हमलों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा पाकिस्तानी कट्टरपंथी अक्सर इस निंदा कानून से शिया मुस्लिमों को निशाना बनाते हैं। इसी तरह के खतरों का सामना पाकिस्तान का हजारा मुस्लिम समुदाय भी करता है। इसके अलावा अहमदिया मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमलों की कई घटनाएं दर्ज की जाती हैं। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में मुस्लिमों के क्या हालात हैं और उन पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। और इसी बात को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह रही हैं और बता रही हैं कि मुसलमानों के नाम पर बने देश में मुस्लिमों पर ही अत्याचार हो रहा है और वही सुरक्षित नहीं है। खैर, पाकिस्तान के मौजूदा हालातों की बात करें तो वहां पर इस वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आर्थिक हालात खस्ता हैं। ऐसे में शहबाज सरकार दुनिया भर से भीख मांग रही है, लेकिन सभी को पाकिस्तान की नीयत का पता है, इसीलिए उसे कोई भी लोन नहीं देना चाहता। सऊदी और चीन ने थोड़ा बहुत मदद जरूर की है, लेकिन उससे पाकिस्तान कब तक जिंदा रह पाता है, ये देखना होगा। फिलहाल तो दुनिया भर में पाकिस्तान बेइज्जत हो रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अमेरिका में जाकर उसकी क्लास लगाई है और उसे आईना दिखाया है। Which was formed at the same time India was divided into two Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however it said minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. Law and order is a very state subject. It's not the government of India's subject. Each province has its elected government. They take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I'll host them. Let them come and let them travel alone India and prove their point.